हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं लेके आई हूँ आज जियोग्राफी का टॉपिक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सौर मंडल में क्या क्या पाया जाता है, सौर मंडल क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ आप मेरी गलतियों को इग्नोर करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसे नोट डाउन करें। कोशिश करूँगी अपनी गलतियों में सुधार लाने की। तो आइए शुरू करते हैं हम सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और गैस धूल के कणों का समूह है। सौरमंडल में सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और गैस धूल के कणों का समूह है। ये सभी सौरमंडल में शामिल हैं और ये सभी आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये सभी आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। सौरमंडल का केंद्र भी सूर्य है। सूर्य के साथ सौरमंडल में ग्रह भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल में पाए जाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ये खगोलीय पिंड है या ये वह खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे वह ग्रह कहलाते हैं। ग्रह 2 प्रकार के हैं, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों को स्थलीय ग्रह और ठोस ग्रह भी कहते हैं। तो ठोस ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट, इन्हें जोवियन ग्रह और गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये गैसीय ग्रह हैं। आंतरिक ग्रहों का आकार तो छोटा होता है परंतु इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। बाह्य ग्रह ये आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन ये हल्के होते हैं, ये भारी नहीं होते, इनका घनत्व कम होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं और बुध को मरकरी। सूर्य से बढ़ती दूरी पर ग्रहों का क्रम भी इसी तरह से होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सूर्य से बढ़ती दूरी पर ग्रह हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी। सूर्य से बढ़ती दूरी पर पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, फिर मंगल। फिर ग्रहों के बीच मंगल और बृहस्पति, इनके बीच ये जो पट्टिका है ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका है। तो पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। फिर आता है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। मतलब शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इनका सूर्य उदय भी पश्चिम की तरफ और अस्त पूर्व में होता है। बाकी के जो ग्रह हैं
वह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, गैसीय गोला है जो अपने प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य के परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है और इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है। यानी सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में तत्व भी होते हैं। 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2% अन्य भारी तत्व यूरेनियम और लिथियम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन कहलाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो इसी प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा बनती है। यानी हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा बनती है। अब हम सूर्य की परतों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की परतें यानी लेयर्स। ये सूर्य का केंद्र है, जिसे कोर भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यहाँ ऊर्जा बनती है। फिर फोटोस्फीयर लेयर आती है, प्रकाश मंडल, जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है। ये सूर्य की दिखाई देने वाली सतह है। वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। फिर अगली लेयर आती है परिमंडल, कोरोना। कोरोना जो आँखों के लिए हानिकारक होता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इससे आँखें खराब होने का खतरा रहता है। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। यहाँ सूर्य का सबसे बाहरी वायुमंडल है और इसका तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसका वातावरण पतला होता है, पतला वातावरण है ये। हमने सन के बारे में पढ़ा। अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह 8 होते हैं, 4 आंतरिक होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। तो हम पहले आंतरिक ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। बुध यानी मरकरी, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। 2 वर्ष में 3 दिन होते हैं। बुध के 2 वर्ष में 3 दिन होते हैं। ध्यान रहे, बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। पूछा जाता है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध का उपग्रह नहीं है। शुक्र, सूर्य से बढ़ती दूरी पर शुक्र का स्थान दूसरा है। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का भग्नी ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के समान दिखता है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है।
इसमें अधिकांश वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसका वायुमंडल किसका बना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। रात में आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह भी शुक्र है। तो चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो शुक्र है। पृथ्वी, अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, ये आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो वह पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दैनिक गति कहलाता है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने कितने समय में अपना चक्कर लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। फिर अगला ग्रह है मंगल, मार्स। ये लाल ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। युद्ध का देवता भी कहते हैं मंगल को। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है और मंगल का भी सबसे छोटा डीमोस है। मंगल ग्रह का आकार अंडाकार है। बृहस्पति, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को जुपिटर भी कहते हैं। इसके 67 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ये पीले रंग का है। बृहस्पति रेडियो तरंगे प्रसारित करने वाला ग्रह है। तो रेडियो तरंगे किस ग्रह से प्रसारित होती हैं? बृहस्पति। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का भी। शनि, सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला ग्रह सबसे बड़ा सौरमंडल का बृहस्पति और दूसरा शनि है। आकाश में ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसकी प्रमुख विशेषता है इसके चारों ओर बले का होना। इसके उपग्रह 62 हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो बुध के बराबर है। अरुण, यूरेनस सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, यानी अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया और टाइटन में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि टाइटन किसका है और टाइटेनिया किसका। तो टाइटन जो है वो शनि का है और टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है।
इसका परिक्रमण शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम होता है। शुक्र और अरुण ही दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वलय पाए जाते हैं। मीथेन गैस भी पाई जाती है। अरुण में मीथेन गैस भी पाई जाती है। ये ग्रह हरे नीले रंग को उत्सर्जित करता है, तो इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, इसी कारण ये हरे नीले रंग को उत्सर्जित कर। अंतिम ग्रह वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, ये सबसे ठंडा ग्रह है। ये ग्रह सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर है, जिस कारण ये बहुत ठंडा है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर बले हैं जो सिलिकेट कार्बन तत्वों से बने हैं। वरुण के चारों ओर बले पाए जाते हैं वो सिलिकेट और कार्बन जैसे तत्वों से बने हुए हैं। वरुण के उपग्रह हैं ट्रिटोन, नेरिड एन प्रमुख हैं। ट्रिटोन, नेरिड एन। वरुण को समुद्र का देवता भी कहते हैं। वरुण की खोज जर्मन वैज्ञानिक जे.जी. गार्ले ने 1846 में की थी। अरुण और वरुण ग्रह को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रह हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लूटो, जो कि पहले ग्रहों की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन अब उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहले इसे 9वां ग्रह माना जाता था, परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को चंद्रमा से भी छोटे आकार का होने और पूरी तरह वृत्ताकार कक्ष वाला न होने के कारण उसे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया। अभी सौरमंडल में 8 ग्रह ही रह गए हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा था और परिक्रमा भी वृत्ताकार कक्ष था इसका, तो इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ये ग्रहों की कक्षा को काटता था। अब पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये कभी कभी पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बन जाता है। ऐसा ही गर्त महाराष्ट्र का लोनार गर्त है, जो इनके पृथ्वी से टकराने से बना है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है वह है फोरवेस्टा। धूमकेतु, कॉमेट क्या होते हैं? ये गैस और धूल के कणों का संग्रह है जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः ये पुच्छल तारा पूंछ विहीन होता है। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है।